अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम फैक्टराइजेशन की जो टाइप नंबर 3 है उसको डिस्कस करेंगे। ये टाइप हमारे पास कुछ यूँ है कि इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, फॉर्म नंबर ए, फॉर्म नंबर बी एंड फॉर्म नंबर सी। आज की वीडियो में हम ये फॉर्म ए को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं? 2 क्वेश्चन हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 13 एंड 14। वन बाय वन हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म जब हम डिस्कस करेंगे तो तब मैं उधर आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि इस फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इस फॉर्म को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ये होगा इस फॉर्म में कि आपके पास 2 ब्रैकेट्स होंगी, ठीक है। उन ब्रैकेट्स के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा होगा। क्या वर्ड मैंने बोला है? क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे जिसमें जो पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होगी? 2, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, पहले हम 14 करते हैं फिर 13 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक खास बात होगी कि पहली दोनों टर्म सेम होंगी। ये देखें यहाँ पे भी ये दोनों टर्म। तो हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लिया करेंगे ईजी बनाने के लिए क्वेश्चन को, किसी और न्यू अल्फ़ाबेट के इक्वल। तो मैं एक्स के इक्वल रख देता हूँ इसको, ठीक है। तो आप जी, डब्ल्यू, पी, क्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि वाई जो पहले से है वो नाम इसका नहीं रखना। ये अपने माइंड में आपने बात रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको आप कहते हैं 1, ठीक है। अब आप लिखेंगे देन अबव एक्सप्रेशन बिकम्स, ये वाला जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा? इसकी जगह क्या आएगा? दोनों की जगह x माइनस 3, और इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? x प्लस 11 प्लस 48, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर बाद लास्ट पे आपको बताऊंगा भी कि हम ये लेट क्यों करते हैं, मतलब बिना लेट किए भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जी बिल्कुल सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। हम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब। तो अब इस x को ना आपने, ये देखें x को लिखता हूँ मैं वैसे, इस x को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले इस x के करीब इसके साथ इसको लिख लिया। इसी तरह -3 के साथ भी x प्लस 11 को क्या करवाना है? मल्टीप्लाई। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x, -3 को x से करेंगे तो -3x, -3 को 11 से करेंगे तो -33 और प्लस 48। तो ये हो जाएगा x² प्लस 11 - 3 कितना हो जाएगा? 8x, और प्लस इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 15। अब ये देखें, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया। ऊपर देखें कि 2 इस तरह के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थे और उनमें कोई कांस्टेंट भी ऐड हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, 3 टर्म को सोल्व करने का क्या क्या मेथड हमने पढ़ा था वो पहले मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ, ठीक है। यहाँ रफ में उसको हम रिवाइज़ करते हैं उस चीज़ को। 3 टर्म में ना हमने ये पढ़ा था, 3 टर्म हो और हाईएस्ट पावर 2 हो। तो उसमें एक हमने पढ़ी थी ये वाली फॉर्म a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, कि उसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि वाकई ही ऐसे है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है वो जो हमने ये वाली टाइप पढ़ी थी, जो कि स्टार्ट में टाइप नंबर 3 थी, उसके मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड। 4.1 में काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे मिड टर्म ब्रेकिंग। तो अगर ये वाली फॉर्म से क्वेश्चन नहीं होता तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से। तो अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। अच्छा, मिडल टर्म ब्रेकिंग में मैंने क्या समझाया था आपको? मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करनी है? सबसे पहली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट लें आप 1, उसको मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट से, क्या है? 15। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना आंसर आएगा? 15। अब ये जो नंबर है 15, इसके आपने बनाने हैं फैक्टर, और वो फैक्टर इस तरह के हों कि मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आंसर आए, और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 8 आंसर आना चाहिए, ठीक है। इस तरह के फैक्टर्स होने चाहिए। तो कैलकुलेटर पे मैंने आपको सिखाए थे, दोबारा से सिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 15 को सबसे पहले मैं 1 के टेबल पर डिवाइड करता हूँ, तो लिख लेते हैं 15 डिवाइड बाई 1, आंसर आएगा 15। ये दोनों आपके फैक्टर होंगे। अब ज़रा इन दोनों को ऐड करें, कितना आता है? 16, माइनस करें, कितना आता है? 14। लेकिन मुझे कितना चाहिए? मुझे तो 8 चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दो इसके सही फैक्टर्स नहीं हैं, यानी ऐड करने से ये आ रहा है और माइनस करने से ये। अच्छा, 15 2 के टेबल पे तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो 15 को हम 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। तो 15 को जब 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5। अब ये देखें 3 और 5 दोनों को ज़रा ऐड करें, कितना आता है? 8, और मुझे भी कितना चाहिए? 8। तो दोनों के साथ कौन सा साइन आएगा? प्लस का, क्योंकि मुझे प्लस का 8 चाहिए। तो फैक्टर हमें मिल गए। तो यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टर x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5।
अब जब आपको पता है कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला मेथड हमने किया था कि जब फैक्टर बन जाते हैं फिर हम इन दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व करते हैं और इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स। इन दोनों टर्म में से एक्स कॉमन आया तो बाकी रह गया एक्स प्लस 3 और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ गया, प्लस 5, तो बाकी रह गया एक्स प्लस 1। कॉमन लेके आंसर कैसे लिखना है ये प्रीवियस में आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। एक्स प्लस थोड़ी ये 15 था तो यहाँ पे आ गया 3। अब ये देखें कि ये जो है ब्रैकेट सेम होगी, अगर आपने फैक्टर सही बनाए होंगे तो ये ब्रैकेट भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, ये ब्रैकेट क्या आ गई कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ क्या बचेगा प्लस 5। तो कुछ बच्चे यहीं पे ये आंसर लिख देते हैं, ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, देखें हमारा जो क्वेश्चन है वो तो वेरिएबल वाई में था, आंसर आया एक्स में। अब आप देखें कि हमने एक्स किसका नाम रखा था, इसका नाम रखा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ पे एक्स होगा उधर क्या लिखूँगा मैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 वैसे का वैसे। फिर इस एक्स की जगह भी क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y और ये 5 वैसे का वैसे, ठीक है। ये अब आपका आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अब ये जो दोनों आंसर आए हैं ये भी आपको इस फॉर्म जैसे लग रहे होंगे, मतलब या तो इस फॉर्म से सॉल्व हो जाएगा या फिर मिडल टर्म से, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। वो ध्यान से सुनिएगा क्या होगी, या तो दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये फैक्टराइजेबल होंगी, मैं फैक्टर तो लिख देता हूँ, या तो दोनों के क्या बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। या फिर दोनों में से एक के फैक्टर बनेंगे एंड दूसरे के फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। और या फिर ये है नो, दोनों के फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। या फिर क्या होगा, ये देखें दोबारा से बता देता हूँ, जो आपके लास्ट पे आंसर आएगा ना, जो 2 ब्रैकेट्स आएंगी, तो ये देखें 3 टर्म है, 3 टर्म में जब हाईएस्ट पावर स्केयर वाली हो, दरमियान में ये लिखा हो, लास्ट पे कांस्टेंट लिखी हो, तो आपके फ़ौरन माइंड में आएगा इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होनी है, मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से होना है। तो वो तब होगा जब मतलब फैक्टर्स वगैरह बन रहे होंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों फैक्टराइजेबल हो भी सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी नहीं हो सकते। तो चेक कर लेते हैं फैक्टर बना के। ये देखें इसके साथ है 1, इसके साथ है 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 3। अब 3 के आपने फैक्टर बताने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2 आए, तो आपके माइंड में आएगा कि इसके फैक्टर हैं 3 एंड 1, यानी प्लस का 3 माइनस का 1, तो उससे 2 तो आ जाएगा, लेकिन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -3, लेकिन मेरे पास क्या है +3, तो इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। और इसी तरह आप इसको खुद चेक कीजिएगा, इसके भी फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन बाद में इस वजह से रखा है कि यहाँ पे इसके साथ जो कांस्टेंट है वो ऐड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को यहाँ पे खुद से लिख लेते हैं, 2x² - 3x + 6, और यहाँ पे 2x² - 3x, तो कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, +0 आप लिख लें। उसकी रीज़न मैं भी थोड़ी देर बाद आपको बताऊँगा। ये देखें ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये सेम है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट 2x² - 3x = y। तो देन आपका ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, y + 6 और इधर आ जाएगा y + 0, जिसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, सिंपली आप उसको y भी लिख सकते हैं, 0 आप ख़त्म करते हैं। ये 0 मैंने यहाँ पे इस वजह से लिखा है, ठीक है, कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर मैं ज़रा रफली बता देता हूँ, y + 6 लिखेंगे, ठीक है, y + 6 लिखेंगे और यहाँ पे ये लिख देते हैं y - 55, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस वजह से जहाँ कांस्टेंट नहीं होगा उधर आपने कांस्टेंट क्या लिख देना, 0, ताकि आप ये 55 को, अगर आपको पता है कि आप मिक्स नहीं करेंगे तो सिंपली इस तरह से y लिख के कर लें। अब ज़रा इसको सोल्व करते हैं, y² + 6y - 55। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर। अब देखिए फैक्टर क्या बनाने हैं, यहाँ पे रफ फ़र्क करते हैं। तो फैक्टर में देखें इसका फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1 × -55, तो आंसर आएगा -55। अब ये देखें -55 के आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर से बनाने हैं। माइनस को फ़िलहाल के लिए हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 55 को आप देखिएगा ज़रा। अच्छा, 55 के मुझे फैक्टर बनाने हैं, जिससे मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या चाहिए, 6। इसके ऊपर कैलकुलेटर आ जाना, इसलिए मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ 6, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए, 6। अगर हम, क्योंकि इस पर लाइट पड़ रही है इस वजह से, हाँ यहाँ पे सही रहेगा। तो आप देखें यहाँ पे अगर मैं 55 को 1 के टेबल पर डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 55। अब आप 55 और 1 को ज़रा ऐड करें, क्या ये 6 आता है, नहीं आएगा। अब 55 और 1 को माइनस करें, क्या ये 6 आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, 55 2 के टेबल पे नहीं होता, 3 के टेबल पे भी नहीं होता, 4 के टेबल पे भी नहीं होता, 5 के टेबल पे करते हैं ये, तो 11 और 5 आ गए, यानी 55 को अगर मैं 5 के टेबल पे डिवाइड करूँ क्या आंसर आएगा, 11। अब ज़रा आप 11
और 5 को ऐड करें तो कितना आएगा 16, 11 और 5 को माइनस करें कितना आएगा 6। तो ये देखिए मुझे 6 ही चाहिए था, मुझे अब कौन सा 6 चाहिए प्लस का, तो इसका मतलब मैं 11 के साथ प्लस लगाऊंगा और 5 के साथ माइनस लगाऊंगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी कि प्लस का 11 और माइनस का 5, तो ये देखिए प्लस 6 आ रहा है, तो एक कंडीशन तो फुलफिल होगी। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख लें, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय -5, तो देखिए -55। तो ये जो स्टार्ट में हमने माइनस इग्नोर किया था वो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे y² प्लस 11y माइनस 5y माइनस 55। तो y कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, फैक्टर बनने के बाद आपको पता है 2 टर्म्स को सोल्व करना होता है, y कॉमन आ गया तो y प्लस 11 इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 5। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था दोनों में कुछ कॉमन हो या ना हो, साइन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो आपने हमेशा यहाँ पे थर्ड टर्म का साइन लगाना, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो -5 आ गया, तो y यहाँ पे आ गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें 11 तक। तो ये देखें अगर आपने सही किया होगा ये ब्रैकेट सेम आएगी, तो y प्लस 11 कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग रह गया y माइनस 5। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आंसर लिख देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो तो x की फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे y की वैल्यू जो कि जिसका नाम हमने ये रखा हुआ था 2x² माइनस 3x प्लस 11, 2x² माइनस 3x माइनस 5, ठीक है। इसके आगे आप रेफरेंस दे दें यूजिंग 1 को यूज़ किया। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन में बताया था कि लास्ट पे जो आपका आंसर आएगा वो दोनों ब्रैकेट्स फैक्टराइजेबल हो भी सकती हैं, कोई एक भी फैक्टराइजेबल हो सकती है और दोनों भी फैक्टराइजेबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो पहले इसको चेक करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करें 11 से 22, ये देखें 2 को मल्टीप्लाई किया 11 से 22। तो अब आपने 22 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए, तो कभी भी नहीं आएंगे, बेशक आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। 22 जो है ये 2 के टेबल पे होगा, 1 पे होगा और 11 पे, इस तरह से, बस इसके अलावा नहीं, तो जिसकी वजह से इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। अब आते हैं इस ब्रैकेट पे, अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा -5 से, तो आंसर आएगा -10। अब इसके फैक्टर बनेंगे और वो फैक्टर क्वेश्चन के अंदर ही लिखे हुए हैं। ये देखिए अगर आप 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है 3, तो इसके फैक्टर बनेंगे जो कि क्या होंगे 5 और 2, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन तो आपके पास वैसे आ गया 2x² माइनस 3x प्लस 11, और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे 2x², तो इसके फैक्टर मैंने क्या बताया कि क्या आएंगे 5 और 2, लेकिन आपको जो 3 है वो कौन सा चाहिए माइनस का, इसलिए ग्रेटर वाले के साथ माइनस और छोटे वाले के साथ पॉजिटिव। तो ये देख लें, आप करके भी देख सकते हैं -5 + 2, तो क्या आंसर आएगा -3 आ रहा है। अब ज़रा इनको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लें, -5 मल्टीप्लाई बाय +2, तो ये देखिए -10 भी आ रहा है, जो कि मैंने स्टार्ट पे बताया था -10 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे +2x मैं पहले लिख लेता हूँ, -5x बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा किस तरह से सोल्व करते हैं। तो ये आपके पास ऐसे रहेगी फर्स्ट ब्रैकेट, इधर हम ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, इन दोनों में से 2x कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा बाकी x, और यहाँ पे +1 कॉमन लेके आंसर कैसे लिखना है। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें बार बार मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, ठीक है, इस तरह फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी। अच्छा, यहाँ पे आप थर्ड टर्म का साइन लगाएंगे जो कि माइनस होगा, फिर -5 और -5, इसमें से -5 कॉमन आ गया तो बाकी रह गया x + 1। तो अगर आपने फैक्टर जो है ये रफ है, अगर आपने फैक्टर जो है वो सही बनाए होंगे तो ये ब्रैकेट भी सेम आएगी। अब ब्रैकेट को कॉमन ले लें, 2x² माइनस 3x प्लस 11, तो ये ब्रैकेट कॉमन आ गई x + 1, तो रिमेनिंग क्या रह गया 2x माइनस 5, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये भी चले मैं आपको बता देता हूँ कि 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो इस तरह से मैंने बताया था कि 2x² को 2x पे डिवाइड करेंगे, यानी टर्म को कॉमन फैक्टर पे, तो जो आंसर आएगा वो लिखना होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पहले तो वीडियो से उसको क्लियर करें अच्छे से, बार बार वीडियो को बैक करके देखें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर आगे मूव करें। लेकिन अगर फिर भी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं क्लियर होते तो आप जो है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो अच्छी लगती हैं, आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको अच्छे से समझ आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट, आपकी कन्फ्यूजन जो पहले थी वो दूर हो रही हैं, ये चैप्टर आपको पहले मुश्किल लग रहा था अब ईजी लग रहा है, तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अपने अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज़ को भी बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये इसी टाइप की जो फॉर्म नंबर बी है, ये वाली फॉर्म जो है वो डिस्कस करेंगे। ये टाइप नंबर जो 3 है इसकी फॉर्म नंबर बी को डिस्कस करेंगे और इसी से रेलिवेंट क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।